दोस्तों ये जो बंडल आप देख रहे हैं ये सीज़न आ रहा है कलमे लगाने का। तो इसमें तो अंगूर की ये पड़ी हुई हैं, आप अनार की लगा सकते हैं, जीर की लगा सकते हैं। तो ये कलम तैयार कैसे करनी होती है, ये जो नीचे वाला नोड ही कहते हैं शायद उसको, उसके नीचे से कट करें और 45 डिग्री पे कट करें ताकि एरिया ज़्यादा हो जाए। उसके बाद मुनासिब हाइट जितनी आपने रखनी है उसमें 2-3 नोड ज़रूर होने चाहिए ताकि नीचे वाले से रूट बनेगी तो ऊपर वाले से ग्रोथ होगी। और जब थैलियों में आप लगाते हैं तो थैली में सुराख नहीं होता है जो नर्सरी से आप लेते हैं, तो उसको आप वेल्डिंग रॉड से कर सकते हैं या उनको रिक्वेस्ट करके आप उनसे भी करवा सकते हैं। उनके पास भी पंच होता है एक। ये पहले एक बार मैंने शेयर किया है लेकिन फिर मैंने कहा एक बार और रिपीट कर दूं, जिन दोस्तों ने नहीं देखा है वो भी सीख जाएं। और साइल जो हम तैयार कर रहे हैं उसमें पल वाली मिट्टी है और सैंड मिक्स किया है और कोई चीज़ दूसरी नहीं डाली इसमें, क्योंकि ये इसमें जितने सादा होगी कोई चांसेस बीमारी के नहीं होंगे। सैंड बड़ी अच्छी है चीज़ है, ये डालने से सॉइल सॉफ्ट भी बन जाती है, उसमें रूटिंग बड़ी अच्छी होती है और पानी भी नहीं ज़्यादा रुकता अंदर। तो इसको अच्छी तरह आपने, कोई मोटा पीस लम्प शम्स ना हो अंदर, अच्छी तरह मिक्स करके तैयार करनी है सॉइल को। और ये कुछ हम भरेंगे पेटूनिया के लिए प्लास्टिक के बैग में, कुछ हम थैलियों में फिल करेंगे। तो मिक्सिंग का प्रोसेस देखें अभी माली किस तरह मिक्स करते हैं। ऊपर सैंड डाल दी, फिर उसको पूरी को अच्छी तरह काट दे के उसको करते हैं। और जब आप फिलिंग करते हैं तो उसमें लेवल पूरा करके थोड़ा टैप करके उसकी रख किया करें, क्योंकि नीचे कोई एयर पॉकेट ना रह जाए उसकी। तो ये ग्राउंड में हम जगह बना रहे हैं बेड सा, जिसमें हमने थैलियाँ रखनी हैं और अंगूर की गेब लगानी है कल में। और ये हमने अभी लगा दिए हैं सब बेड। एक बेड तो क्या रोड के ऊपर ही समझो एक साइड में लगाया हमने, पेटूनिया की जो लगाने हैं हमने गमले छोटे प्लास्टिक के। ये तो हम कैसे करते हैं, जैसे हमारी पनीरियाँ आती हैं प्लास्टिक के गमलों में, हम चूज़ भी वहाँ से करते हैं जहाँ प्लास्टिक के गमले हों। इसका फ़ायदा क्या होता है, एक तो इसमें पानी नहीं गिरता है ज़्यादा, दूसरा ये खुद गिरते नहीं हैं। ये हमारी अपनी उगाई हुई पनीरियाँ हैं, ये पहले वाली हैं, और ये पीछे पेटूनिया की जो है वो लास्ट में लगाई थी। काफ़ी सारी शिफ्ट भी कर दी हैं हमने और अभी बहुत काम बाकी है। ये हमारी अपनी मैरी गोल्ड की उगी हुई है। इसके बाद ये डाई मोर है, पीछे गुले दाऊदी रेडी पड़ी है। ये भी डाई मोर के प्लांट्स हैं। और ये छोटा पेटूनिया भी लगा हुआ है, इसमें स्टॉक भी है, खजीनिया भी है। ये कुछ टमाटो के हैं, इस तरह की ये कुछ ना कुछ पड़े हुए हैं हमारे पास। कुछ हम दोस्तों के लिए भी तैयार कर देते हैं, किसी को देने पड़ते हैं सोसाइटी के अंदर ही। तो ये बेड पूरा तैयार हो रहा है अभी भी, पेटूनिया लग गया और इसको अब पानी दे रहे हैं। पानी आप शावर से दे लें, पाइप से दे लें, पर इतना आहिस्ता सा देना है कि प्लांट हिले नहीं, और एक बार अच्छी तरह पहला पानी सही देना है कि बॉटम तक पहुंच जाए। उसके बाद जब ये ड्राई हो तब भी देना है आपने। कलम कैसे लगानी है, कलमों को पहले तो 15-20 मिनट आप फंजीसाइड के लिक्विड में डिप करें, अच्छी तरह ये तर हो जाए। अगर बहुत ड्राई हैं तो आप आधा घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा इसको नीचे वाली साइड रख सकते हैं या फुल अंदर डिप ही करके छोड़ दें, ये रिफ़्रेश हो जाएंगी। फिर आप एक एक लगा सकते हैं अगर बहुत पतली कलम है। ये हमारे ऊपर हमने जो लगाई थी अंगूर की बेल्स, उसमें बहुत लेंथ लंबी थी तो वो कुछ मैंने तो काट दी, क्योंकि ज़्यादा उसके रूट स्ट्रक्चर जब तक स्ट्रांग नहीं होता है इतनी लंबी रखना अच्छा नहीं है। तो ये फिर मैंने कहा ज़ाया ना करें, इनको लगा ही देते हैं, हो सकता है कुछ इसमें से हमें मिल जाएं बेल्स। तो ये अभी इस तरह लगा रहे हैं। इसमें बाद में इसमें टर्माइट की मेडिसिन डालेंगे साइड में और पाइप डाल देंगे, पानी फुल करेंगे ऊपर। इसमें कुछ और कलमें भी लगाई हैं क्योंकि हमारी कलमें थोड़ी थी, तो दूसरे जो भी हमें मिली हैं वो लगा दी हैं उसके अंदर। तो ये अभी इसको पानी दिया जा रहा है, पाइप अब देखें। दोस्तों ये कोशिश की है कि आपको थोड़ी सी बात समझा दें।
मंशा साहब ने बड़ी मेहनत की है। अगर आपको बात समझ आ गई है तो वीडियो को लाइक कर दें प्लीज़।